सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सबके समक्ष कक्षा 9 की कहानी दुख का अधिकार, जो कि कहानीकार यशपाल द्वारा रचित है, की कथा वस्तु लेकर आई हूँ। तो कथा वस्तु पर जाने से पूर्व कथाकार यशपाल के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी फिरोजपुर छावनी में हुई थी और मृत्यु 26 दिसंबर 1976। यह हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंधकार रहे हैं। यशपाल राजनीतिक तथा साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी के रूप में लेखन कार्य किया। उनके लिए राजनीति तथा साहित्य दोनों साधन हैं और एक ही लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हैं। पुरस्कार में इन्हें देव पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध रचनाओं में इनकी रचनाएं दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास जो कि एक उपन्यास है, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत चिंगारी, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल तथा चक्कर क्लब आदि रचनाएं काफी प्रसिद्ध रही हैं। प्रस्तुत कहानी में कथाकार यशपाल ने यह दिखाना चाहा है कि कैसे एक व्यक्ति का पोशाक उसे अपने स्तर से नीचे उतरकर लोगों के दुख दर्द में शामिल होने में व्यवधान उपस्थित करता है। प्रस्तुत कहानी में यशपाल ने यह दिखाया है कि दुख का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है जो धनी और पैसे वाले हैं, क्योंकि गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ कि वह 13वीं तक भी घर में बैठकर उस दुख को मना पाए या दुख को जी सके। पेट की आग एक बुढ़िया को कैसे बाजार तक खींच लाती है और तरह तरह के लोगों द्वारा उपेक्षाओं को सुनने पर मजबूर कर देती है। तो आइए इस भूमिका के माध्यम से हम कथा वस्तु पर चलते हैं। लेखक ने कहा है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस के एक संभ्रांत महिला के दुख से किया है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छुपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है।
कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा? क्या अंधेर हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों का डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता भी और कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़की की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। पाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा कथाकार। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने के पास बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। कोई भी पतंग कटने के तुरंत बाद जमीन पर धड़ाम से नहीं गिरती। हवा की लहरें उस पतंग को बहुत देर तक हवा में बनाए रखती हैं। पतंग धीरे धीरे बल खाते हुए जमीन की ओर गिरती है। हमारी पोशाक भी हवा की लहरों की तरह काम करती है। कई ऐसे मौके आते हैं कि हम अपनी पोशाक की वजह से झुककर जमीन की सच्चाई जानने से वंचित रह जाते हैं। इस पाठ में लेखक अपनी पोशाक की वजह से बुढ़िया के पास बैठकर उससे बात नहीं कर पाता है। तो दुख का अधिकार पाठ में कथाकार यशपाल ने यही दिखाने का भरसक प्रयास किया है कि दुख का अधिकार भी सबको प्राप्त नहीं होता। यह उन लोगों को ही प्राप्त है जिनके पास पैसे हैं, धन है, जो कुछ दिन तक घर में अगर बैठे रहें तो भी खाने पीने की
उनको कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, उनके लिए क्या? वो कैसे अपने इस बैठकर इस दुख को मना सकते हैं, इस दुख को जी सकते हैं? जो चला गया सो चला गया, लेकिन बाकी और भी कितने सदस्य उस घर में हैं, क्या उन्हें इसी तरह मरने के लिए छोड़ दिया जा सकता है? तो कहानीकार यशपाल ने एक बहुत बड़ा प्रश्न हम पाठकों पर भी छोड़ा है कि बिना किसी की सच्चाई जाने हमें यूं ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो दुख का अधिकार कथा वस्तु को समझाने का प्रयास आप सबको किया, आप सबको वो भली भांति समझ आई होगी। धन्यवाद।